morning to all of you. Welcome to Dune Academy of Defense. Today we're gonna start with the new chapter, that is electrochemistry, and here we go. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे हम देखो. सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फंडामेंटल्स पढ़ते हैं. ठीक है, सबसे पहला है ऑक्सीडेशन. सबसे पहला क्या है? ऑक्सीडेशन. ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? बेसिक 9th-10th की डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट गेन ऑफ ऑक्सीजन. दूसरी डेफिनेशन पता है क्या होती है ऑक्सीडेशन की? ऑक्सीडेशन की दूसरी डेफिनेशन होती है लॉस ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है, तुम्हारे यूज़ का नहीं है. देखो, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या है? तुम कहते हो गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन कहते हो ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो इसमें देखो, तो सीधी बात, मैंने क्या लिखा? लॉस ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या है? लॉस ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है, बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है बस. ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं. जो हम यूज़ करेंगे, जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो क्या डेफिनेशन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया. आओ इसे समझते हैं. देखो समझते हैं. सबसे पहले ये देखो, मैंने लिया Na. ठीक है, Na सॉलिड था. ठीक है, Na इज सॉलिड. ठीक है, Na सॉलिड था. उसने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसने क्या बना दिया? Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है, अब इसमें आता है मेन चीज़ आती है ऑक्सीडेशन नंबर की. ऑक्सीडेशन नंबर की वो कैसे निकालते हैं? देखो, न्यूट्रल जो एटम होता है, न्यूट्रल जो एलिमेंट है, मतलब जिसकी नेचुरल एग्जिस्टेंस है, सोडियम Na की फॉर्म में ही होता है, तो उस केस में क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर उनका होता है 0. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर उनका क्या होता है? 0. अब इधर देखो, सिंस Na प्लस, ऑक्सीडेशन नंबर होता है जो चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? नेट चार्ज ऑन स्पीसीज. ठीक है, इसके ऊपर क्या चार्ज है? +1 है, तो इसका कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर 1. ठीक है, +1. तो ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन लिख सकता हूं मैं. देखो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, एक और डेफिनेशन हो गई ऑक्सीडेशन की, इसे नोट करें. सेम इधर देखो, अगर मैं Zn लूँ, Zn मेरा देगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ. ऑक्सीडेशन 0 से कहाँ जा रही है? +2. 0 से कहाँ जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट? +2. तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? नेट चार्ज ऑन स्पीसीज. स्पीसीज पे जो चार्ज है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर होगा. ठीक है, ठीक है, आई होप, क्या ही होप, बहुत आसान सा था ये तो. आगे देखो, आगे आते हैं रिडक्शन पे. ठीक है, बहुत फंडामेंटल. देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारे सिलेबस में वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आएगी जो तुम 11th-12th में पढ़ते हो. वो नस्ट इक्वेशन इतना कुछ नहीं आता. उसमें भी जो आएगा मैं बता दूंगा उसे, बट यू डोंट हैव टू डील विद दैट. ठीक है, तुम्हारे पेपर में बेसिक केमिस्ट्री आती है. ठीक है, तो फ़ायदा इसी में है कि यू शुड गो विद द बेसिक्स. ओके, ठीक है. अब देखो आगे आते हैं हम रिडक्शन पे. ठीक है, ठीक है, रिडक्शन क्या होता है? देखो, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. सबसे पहले मैंने सबसे पहले मैंने लिखा था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें मैं लिखता हूँ गेन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया.
ठीक है। दूसरा होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ये समटाइम बोर्ड इज़ नॉट क्लियर क्योंकि लाइट इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा ही बहुत तगड़ा रिफ्लेक्शन मार रहा है यहाँ से, ठीक है। मैं कल अपनी वीडियो देख रहा था तो मुझे पता चला, तो इसीलिए मैं शुरू में भी कह रहा था अगर तुम्हें लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो कोई लोड नहीं, जो मैं कह रहा हूँ समझते रहना, ठीक है। कल मैं देख रहा था तो इनफैक्ट ब्लैक कलर भी इतना गंदा रिफ्लेक्शन मार रहा है, चमक रहा है पूरा वीडियो में, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूँ उसे समझते रहना, ठीक है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, रिडक्शन है, ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। अब इधर देखो एग्जांपल, जैसे मेरे पास था Cu2+, ठीक है, Cu2+ था, मतलब Cu के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। Cu2+, मैंने क्या कहा, इसका ऑक्सीडेशन कितना होगा, +2 कहा था ना। नेट चार्ज ऑन स्पीसीज इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। Cu2+ ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन खाए और क्या बना दिया, Cu सॉलिड, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खाया और क्या बना दिया, Cu सॉलिड। तो +2 से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, नेचुरल स्टेट, ठीक है, नेचुरल स्टेट है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा। तो देखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं हम। एक हेडिंग डालो, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हेडिंग डालो, रेडॉक्स रिएक्शन। नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, देखो टर्म ही क्लियर कर रहा है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होते हैं उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल देखो, Zn plus CuSO4 gives you ZnSO4 plus Cu। अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, देखो यहाँ पे Zn है न्यूट्रल 0, ठीक है। यहाँ पे Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, जितना Zn पे चार्ज होगा, Zn2+ होगा तभी तो SO4 से कनेक्ट, वो SO4 2- से लिंक करा होगा उसने, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, +2। यहाँ पे CuSO4 है तो Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2, ठीक है। और Cu की कितनी होगी, 0। तो इधर देखो 0 से +2 मतलब क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और Cu +2 से 0 मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो जिस रिएक्शन में साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनडीए के लिए खासकर, और एमएनएस के लिए भी। ये रिएक्शन इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। CuSO4 का कलर होता है ब्लू, इसका बताना मुझे, ठीक है, कलरलेस होता है वैसे, छोड़ो। आगे देखो दूसरी चीज़, इसमें आते हैं स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन कैसे आता है, देखो पहला स्टेटमेंट वो देता है कि ये कि Zn का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट रिवर्स कर देगा, कह देगा कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। वो कहेगा कि Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हुई है, कॉपर की है। इस तरीके से कई सारे स्टेटमेंट बना देता है। और कलर ऑफ सॉल्यूशन भी बता कहते थे, CuSO4 का जो कलर था वो वाइट हो गया, तो जाहिर सी बात है CuSO4 जब है ही नहीं तो ब्लू कलर तो रहेगा ही नहीं, CuSO4 का कलर ब्लू होता है, ठीक है। ठीक है, आ गया होगा समझ में, नोट करो इसे, ठीक है।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। इनफैक्ट मुझे कैसे पता चला कि ZnSO CuSO4 को डिस्प्लेस करके Zn ने ZnSO4 बना दिया, तो उसके लिए एक सीरीज़ होती है जिसको मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहता हूँ। वो सीरीज़ तुम्हारे लिए याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे कई तरीके के सवाल आते हैं। इनफैक्ट मैं बताऊँगा अभी, वाटर से रिलेटेड सवाल आते हैं, वाटर की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड सवाल आते हैं, ठीक है। और तो सबसे इसके बाद हेडिंग डालो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। याद करने का तरीका बहुत बेहतरीन सिंपल तरीका बताऊंगा, मोस्ट ऑफ द बच्चों को तो पता भी होगा, जिसे नहीं पता तो यहाँ सीख लो, एक बार में याद हो जाएगा, लेकिन वो याद करना मस्ट है, ठीक है। कैसे डिसाइड करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, ठीक है। और तुमने पढ़ा भी होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, वो भी सब हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये सब IUPAC ने दिया था, ठीक है। IUPAC ने सबसे पहली बात, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है सॉरी उससे पहले यार मैं आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं एक चीज़ करवाना भूल गया। रिडक्शन ऑक्सीडेशन मैंने बता दिया, हेडिंग डालो रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक होता है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट और एक होता है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो एजेंट का काम होता है किसी दूसरे का काम करवाना, ठीक है। एजेंट मीडिएटर होता है ना, ब्रोकर, क्या काम होता है, किसी दूसरे का काम करवाना। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, टर्म क्लियर, रिड्यूसिंग एजेंट का काम है किसी दूसरे कंपोनेंट को रिड्यूस करवाना, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम है, ठीक है। तो ऐसा करने में, किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करने में वो क्या होगा, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, आया समझ में, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, दूसरे को रिड्यूस करवाना, इट सेल्फ क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अभी बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। पूछ लेता है इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ रिडक्शन हो रहा है वहाँ रिड्यूसिंग एजेंट, ना भाई ना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, ओके। आफ्टर दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज होने में मदद करेगा। तो इट सेल्फ क्या होगा, इट सेल्फ इट विल रिड्यूस, आए समझ में, इट सेल्फ रिड्यूस। सीधी बात, मैंने अभी एक रिएक्शन लिखी, Zn2 प्लस Cu गिव्स you Cu2 प्लस Zn, यहाँ पे SO4 था, ठीक है, वो हटा दिया मैंने, ये रिएक्शन लिखी है, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, Zn2 प्लस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने रिएक्शन उल्टी लिख दी शायद, Zn प्लस Cu2 प्लस Cu प्लस Zn2 प्लस, ठीक है, हाँ ये सही रिएक्शन है। इधर देखो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। पहली बात, इसके ऑक्सीडेशन होने से इसके जो साथ वाला है कॉपर, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ध्यान से समझना, वीडियो पॉज करके दोबारा देख लेना। जिंक के ऑक्सीडाइज होने से Cu का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी पूछ लेता है एक ऑप्शन में, आया समझ में। जिंक के ऑक्सीडाइज होने से कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट क्या है, जो दूसरे का काम कर रहा है, ठीक है, दूसरे के रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसे रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं। इट सेल्फ क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज। सिमिलरली कॉपर रिड्यूस हो रहा है, किस में हेल्प कर रहा है, जिंक के ऑक्सीडाइज होने में, तो इसको क्या कहूँगा मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो Cu2 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और Zn क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। नोट करो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल्स। हाँ, एक और चीज़ सब बताऊंगा मैं, धीरे धीरे मुझे याद आते रहता है क्या क्या बताऊंगा। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आता है, तुमने एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ा होगा, एक रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा होगा। वो जब मैं E0 निकालना सिखाऊंगा तब बताऊंगा, अभी तुम्हें सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद करनी। सेम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे भी याद करनी है, क्योंकि IUPAC ने डिटरमाइन करी है। इतना याद रखना कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो रिडक्शन पोटेंशियल पे बनी हुई है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी। ठीक है, तो जिनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होती है तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, इधर देखो, तभी तुमने देखा होगा किसी की नेगेटिव होती है, किसी की पॉजिटिव होती है, तो वो E0 वैल्यू क्या होती है, ई रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, आते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। अभी तो मैं बस 9th-10th का क्लियर कर रहा हूँ तुम्हें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, मैं अभी भी तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि बहुत सारे टीचर जो होंगे केमिस्ट्री में, दे विल प्रीफर यू टू स्टडी 11th and 12th केमिस्ट्री, बट मेरे हिसाब से ऐसा मानना है क्योंकि एग्ज़ाम में इतने लेवल का कुछ क्वेश्चन नहीं आता। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं भी होता है तो यू कैन आस्क जिन्होंने पहले पेपर दिए हैं, उनसे पूछ के देख लेना एक बार। इनफैक्ट NDA वालों से भी कहूँगा, पूछ के देख लेना। जो क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में वो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। दीज ऑल आर बेसिक। मैं बेस चैप्टर 11th-12th का ही लेके चलता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ उसमें बिल्कुल बेसिक हूँ। तो कभी ये मत समझना कि कोर्स पूरा नहीं करवा रहे हैं सर, चैप्टर छुड़वा दे रहे हैं। जितना काम का है मैं उतना ही पढ़ाऊँगा। तुम नीट के लिए पढ़ोगे तो मैं और आगे पढ़ाऊँगा, तुम इसके लिए पढ़ोगे बस मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही कहना है मुझे। बाकी चिल मार के पढ़ने का, ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा अगर मैंने पढ़ा दिया तो तुम केमिस्ट्री पढ़ते रह जाओगे या फिर केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ ही दोगे। ठीक है, तो इधर देखो, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आराम से पढ़ो, हंसते खेलते तुम्हारी केमिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ सबसे पहले मेरा रिएक्टिविटी बताती है। क्या बताती है? रिएक्टिविटी। ठीक है, दूसरा ये रिडक्शन पोटेंशियल पे होती है, रिडक्शन पोटेंशियल पे बेस्ड। रिएक्टिविटी कैसे बताती है? देखो, अभी मैंने एक रिएक्शन लिखी थी कि Zn प्लस CuSO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस Cu। अब इधर देखो, अगर ये जिंक इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता तो क्या इससे SO4 चुरा के ले जाता? नहीं ले जा पाता। ठीक है, अगर मैं ऐसे कहता, देखो मैं ऐसे कहता ZnSO4 प्लस Cu, अब बताओ क्या रिएक्शन होगी? कोई रिएक्शन नहीं होगी भाई, इसकी इतनी औकात ही नहीं, इसकी रिएक्टिविटी इससे कम है। अब इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो कैसे इससे SO4 ले लेगा? तो ये सब मुझे कहाँ से पता चलता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ये रिएक्शन क्यों फिजिबल है, कहाँ से पता चला? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। सिंस इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है इसलिए इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, सिंस इसकी रिएक्टिविटी कम है इसलिए ये डिस्प्लेस हो गया। सिंस इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है इससे, इसीलिए कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया, यहाँ पे नो रिएक्शन। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन तुम्हें। ठीक है, तो आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। बहुत दे दिया इंट्रोडक्शन, इसका याद करने का बेहतरीन तरीका, केदारनाथ, एक केदारनाथ का माली है, उस पर बात चल रही है हमारी। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। ठीक है, केदारनाथ का एक माली है, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी की बात चल रही है। तो एक साहब गए केदारनाथ में खाने, तो उन्होंने कहा, उन्होंने आलू खाए, पोटैटो। ठीक है, तो उसने कहा कि केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। ठीक है, केदारनाथ का, मैं लिख देता हूँ हिंदी में ताकि तुम्हें समझ में आए। देखो ये टूरिस्ट गए थे केदारनाथ, उनका कहना है माली के ऊपर कि केदारनाथ का माली, नाथ का माली आलू, बोले तो पोटैटो, आलू ज़रा फीके
फीके पकाता है। देखो ये तुम्हें याद करनी है, इसलिए मैं ये निमोनिक बता रहा हूँ। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। अब भाई माली ने सुन ली, माली हो गया आग बबूला, माली को आ गया गुस्सा। माली ने कहा, माली ने पीछे से सुना, ठीक है, उसने देखा नहीं किसने कहा, तो वो पीछे से ही चिल्लाया, कौन है? तो वो पीछे से ही चिल्लाया, देखो यहाँ से लिखूँगा, पीछे से ही चिल्लाया माली, कौन है, कौन है, आगे आओ। उसने क्या कहा माली ने, ठीक है, टूरिस्ट ने कहा केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। अब माली ने सुन लिया, ठीक है, और माली वहीं से चिल्लाता है, कौन है, आगे आओ। बीच में एक आध शब्द भी कह लेता है, लेकिन उसका हमें कोई काम नहीं है, ठीक है, वो तुम समझ जाओ। कौन है, आगे आओ, ठीक है। फिर से, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। ये सीरीज़ ऊपर से नीचे है, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने ऐसे लिखी है। बाकी ये वर्टिकल सीरीज़ है, पूरी ऊपर से नीचे है, ठीक है। मैं एक चीज़ लिखूँगा, सबसे के क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, के पे लिखूँगा मैं मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। के पे क्या लिखूँगा मैं, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। और एयू क्या होता है, गोल्ड होता है, ये क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। प्लेटिनम भी आ जाता है उसके नीचे, बाकी हमें इतने से ही काम है, ठीक है। तो देखो ये तो क्लियर हो गया होगा, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये मर्क्यूरी है, ये कॉपर है, ये हाइड्रोजन है, ये लेड है, ये आयरन है, ये जिंक है, ये एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो मोस्ट रिएक्टिव क्या है, के, पोटेशियम, और लीस्ट रिएक्टिव क्या है, गोल्ड, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर से, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, अब देखो ई नॉट रिडक्शन की बात करें, ई नॉट रिडक्शन का पोटेंशियल का देखो, इसका हमेशा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई IUPAC के द्वारा, वो किसको बेस लेके बनाएगी, हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन को। इसका जो ई नॉट रेड है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल है, ई नॉट रेड है, वो 0 है, ठीक है। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, ठीक है। इसका 0 है, इन सब का प्लस हो जाएगा, ठीक है। इन सब का ई रेड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, देखो इन सब की क्या है, यहाँ से यहाँ तक कि इनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, मतलब ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी है। तो इनका ई रेड क्या होगा, अब जिसकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी है, तो जाहिर सी बात है रिडक्शन नेगेटिव होगा। तो इनका ई रेड नोट करना, नेगेटिव होगा, फिर 0, फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि IUPAC ने सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के दिया, ठीक है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कुछ नहीं होता, उसका जस्ट अपोजिट होता है, साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। आया समझ में। बेस किसको दिया, हाइड्रोजन को। अब देखो, अब इसमें आते हैं, ऊपर वाले रिएक्शन में आते हैं। हमें कैसे पता चला ये दोनों रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती। तो देखो, Zn plus CuSO4 gives you ZnSO4 plus Cu। मैंने क्या कहा, मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। अब मुझे देखो, इस पूरी सीरीज में Zn और Cu में कौन पहले है, सर Zn पहले है। तो भाई Zn पहले है, तो Zn की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होगी। Zn की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होगी, तो डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। इधर आओ, अब Zn और Cu में कौन पहले है, Zn पहले है, तो भाई इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आया समझ में। मुझे ऐसा लगता है आ गया होगा समझ में। इस चीज़ को नोट कर लो तुम, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, ठीक है, याद कर लेना। याद हो गया होगा, मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। जिसे पता था बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं पता था और भी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे मज़ा आता है।
नोट करें। आज नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे चैप्टर, अभी तो है टाइम वैसे, ठीक है। चिंता मत करो, पढ़ाऊँगा सब जो जो काम की चीज़ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे इसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं, ये सब इरेज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अभी फ़िलहाल एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को इरेज नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे देता हूँ। इन चार में से ये चार रिएक्शन दिए मैंने, ए बी सी डी। तुम्हें बताना है कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं, उसके लिए मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी हम 0 मानते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले में आते हैं Fe+CuSO4 गिव्स यू FeSO4+Cu। बहुत आसान है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लो सीधे सीधे। Fe+CuSO4 गिव्स यू FeSO4+Cu। तो Fe पहले है, Cu बाद में है, तो CuSO4 को इजीली डिस्प्लेस कर देगा FeSO4, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। वेरी गुड, ठीक है। देखो Fe पहले है तो डिस्प्लेस कर देगा। अगले में आओ, Fe+ZnSO4 गिव्स यू FeSO4+Zn। तो Zn, ओहो Zn का Fe से ऊपर है, तो Zn की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Fe। तो क्या Zn से SO4 ले लेगा Fe? नहीं ले पाएगा, तो ये रिएक्शन क्या है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगला आओ, ZnCl2+Ca गिव्स यू CaCl2+Zn। तो Ca Zn से पहले है तो CaCl2 खा जाएगा, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। Zn+FeSO4 गिव्स यू ZnSO4+Fe। बहुत बढ़िया, क्योंकि Zn की रिएक्टिविटी Fe से ज़्यादा है तो ZnFeSO4 ले जाएगा, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। तो इन चार में से ऑप्शन बी ऐसा है जो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसे नोट करो। फिर मैं एक चीज़ बताता हूँ, तो बाकी रेस्ट हम कल देखेंगे, ठीक है। एक बहुत बेहतरीन चीज़, बहुत बार सवाल आता है इससे, NDA, CDS, MNS, जितने डिफेंस एग्ज़ाम होते हैं, पता नहीं इस सवाल से क्या प्यार है उन्हें, ठीक है। नोट करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक सवाल जो बहुत फेवरेट है डिफेंस एग्जामिनेशन में, पता नहीं ऐसा क्या खासा लगा उन्हें केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन से कि मैंने, मतलब तुम समझ लो,
70% पेपर्स में इस क्वेश्चन को देखा होगा, ठीक है। 70% बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 70 बोले तो 75 ले लो, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/4, मतलब हर 4 पेपर में से 3 बार इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 75% प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले मैं फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। रिएक्टिविटी पे आती है वाटर के साथ, ठीक है। रिएक्टिविटी विथ वाटर हेडिंग डाल देना, रिएक्शन विथ, स्पेस कम है तो मैं छोटी सी हेडिंग डाल रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। देखो केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। ये मैंने लिख दी रिएक्टिविटी सीरीज, देखो ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। अब इधर देखो, सबको पता है मोस्ट रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव, मतलब ऊपर से नीचे यहाँ जाने में, अगर मैं यहाँ से यहाँ लिखूँ तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। अब इधर ध्यान से सुनना, तो रिएक्शन विद वाटर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। देखो सिंस सोडियम, वो पोटेशियम क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ठीक है, तो इधर देखो पोटेशियम और सोडियम में मोस्ट रिएक्टिव, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बताऊंगा। कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ऑल्सो रिएक्ट with cold water but not so boiling, ठीक है। ये इजीली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, ऐसा नहीं जैसे सोडियम और पोटेशियम को तुम पानी में डालोगे ना एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, तो इस ऐसा कैल्शियम के केस में नहीं होता, ठीक है। तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कैसा आता है, कैसा आया था, 4 एलिमेंट दिए थे। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इतना बेसिक सा क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो मैंने क्या कहा, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम तीनों क्या है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करना है, तो तुमने ये याद करना है, रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, ऐसा समझ में। अगला मैं आता हूँ मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम में स्टार रिएक्ट विथ हॉट वाटर। एक क्वेश्चन और बन जाएगा, देखो विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर ओनली, ठीक है। वो तो उससे करेंगे ही, लेकिन वो कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत, कोल्ड वाटर में देखो ठंडा है वैसे उसमें भी रिएक्शन हो रही है, हॉट वाटर में तो इतनी सारी एनर्जी है, ठीक है। तो देखो, तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, ठीक है। आगे आओ, एल्यूमिनियम और जिंक और आयरन, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये क्या होते हैं, रिएक्ट विथ, इनकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ये रिएक्ट विथ स्टीम,
स्टीम की एनर्जी और ज़्यादा होगी हॉट वाटर से, ठीक है। देखो स्टीम की एनर्जी हॉट वाटर से ज़्यादा होगी, हॉट वाटर की कोल्ड वाटर से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ठीक है। हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये क्या है, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, स्टीम के साथ। दे डू नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर। अगर मैं ये 4 ऑप्शन पूछ के कह दूँ कौन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो नीचे के हैं, do not react with water at any condition। यार ये दिख ही नहीं रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये लेड से लेकर जो गोल्ड तक हैं, ये क्या है, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट एनी कंडीशन, ठीक है। तो इधर देखो फिर से क्या लिखा मैंने, सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम मोस्ट रिएक्टिव हैं, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट विथ हॉट वाटर, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो मैंने बनाई दिए। पहला क्वेश्चन देखो, पूछा कि इनमें से कौन सा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इनमें से कौन सा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम। जनरली मैग्नीशियम पे ही पूछता हो सवाल, ठीक है। अगर तुम्हें याद नहीं हो तो मैग्नीशियम मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना ही है, ठीक है, आए समझ में। तो ये क्वेश्चन ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हो, क्योंकि बहुत फेवरेबल क्वेश्चन है, मतलब कुछ ज़्यादा ही लिमिटलेस पूछ लेता है इस तरीके के सवाल। और ये सवाल मैं तुम्हें दिखा दूंगा कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना 75% चांसेस सवाल के आने के, ठीक है, 75% चांसेस है इस सवाल के आने के, ठीक है। कल हम थोड़ा ईएमएफ निकालना सीखेंगे और बाकी थोड़ी और चीज़ देख लेंगे, ठीक है। इधर देखो, एक चीज़ होती है, एक टर्म होता है एक्वारेजिया। टाइम कम है तो मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा, ठीक है। आई स्टार्ट टुमारो, अगली क्लास में मिलेंगे फिर करेंगे, ठीक है। एक टर्म है एक्वारेजिया, अच्छा सॉरी वो छोड़ो, एक टर्म आता है एटोमिसिटी से, बहुत बार देख लिया होगा तुमने सवाल, पूछ लेता है कि इस एलिमेंट की एटोमिसिटी, सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस की पूछता है एटोमिसिटी कितनी है और सल्फर की, ठीक है। तो एटोमिसिटी क्या होती है, एटोमिसिटी क्या होती है, हाउ इट एग्जिस्ट इन नेचुरल स्टेट, ठीक है। तो एक्सट्रीम कंडीशन पे जो उसकी एग्जिस्टेंस होती है वो क्या होती है, उसकी एटोमिसिटी, ठीक है। जैसे फॉस्फोरस की एटोमिसिटी P4 होती है, फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में होगा, तुमने देखा भी होगा, ऐसे करके होता है ना फॉस्फोरस, पढ़ाऊंगा P ब्लॉक में, चिंता मत करो। रेड, वाइट और ब्लैक, वाइट फॉस्फोरस, ये होता है ना P4, ठीक है। तो फॉस्फोरस की एटोमिसिटी कितनी है, 4 है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आए तो एटोमिसिटी फॉस्फोरस की कितनी होती है, P4, ठीक है। सल्फर देखो, सल्फर 2S2 भी होता है, S6 भी होता है, S8। तो मैंने क्या कहा, मैक्सिमम जो उसकी एग्जिस्टेंस है वो उसकी क्या होगी, एटोमिसिटी। तो सल्फर की 8 होती है, अगर ऑप्शन में 6 है तो 6 भी लिख सकते हो, ठीक है, आज समझ में। तो एटोमिसिटी मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे अटक जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ऑक्सीजन क्या है, डाई एटॉमिक, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है। क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो ये देखो दूसरा वो एक्वारेजिया जो टर्म है वो मुझे तुम ही लोग बताना चैट सेक्शन में। ठीक है, जब तुम इस लेक्चर को देखोगे ना तो ठीक है। एक और चीज़ लिख लेना, मेटल इन वेपर स्टेट आर मोनो एटॉमिक। ठीक है, वेपर स्टेट में जो मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, मोनो एटॉमिक, मतलब सिंगल। मेटल्स इन वेपर स्टेट आर मोनो। ठीक है, क्या लिख दिया है, ठीक है। आई होप आज की क्लास तुम्हें समझ में आई होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी रेस्ट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, और एक्वारेजिया क्या होता है, जब इस लेक्चर को देखो प्लीज़ चैट में बताओ, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे लेक्चर देख भी रहे हैं या टाइम पास चल रहा है फुल, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, सही फंडा है टाइम पास करने का। बाकी जिसे मेहनत करनी होगी वो करेगा। ठीक है, जहाँ तक पेपर है क्या पता खिसक जाए तुम्हारा, तो पुराने बच्चों को तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन तुम लोगों को जो नए बच्चे हैं उन्हें बहुत बेनिफिट मिल सकता है, उन्हें चांस मिल सकता है कि अभी ये वाला एग्ज़ाम क्रैक करके सीधे नौकरी लगा के सेटल हो जाए। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई लोड नहीं। ठीक है, बाकी थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।